बिहार की चुनावी तपिश को तेजस्वी यादव के वादे ने और बढ़ा दिया है, क्योंकि जो ऐलान किया गया है वो घर घर सरकारी नौकरी का है। तेजस्वी यादव हर रैली में एक ही बात दोहरा रहे हैं, हमारी सरकार बनी तो 20 महीने में हर घर को सरकारी नौकरी मिलेगी। मसलन बिहार में करीब 3 करोड़ परिवार हैं। तेजस्वी का दावा 3 करोड़ सरकारी नौकरियों का है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अभी बिहार में 20.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और करीब 5 लाख पद खाली हैं। यानी अगर तेजस्वी का वादा पूरा हो तो राज्य को मौजूदा संख्या से करीब 12 गुना ज्यादा नौकरियां देनी होंगी। बीजेपी अब इसी गणित को लेकर कह रही है कि तेजस्वी नौकरी नहीं, हवा में किले बना रहे हैं। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। पिताजी ने तो नौकरी के बदले अब जमीन लिखा लिया, अब ये क्या करेंगे? एगो था संघ, ये लालू जी का परिवार है डपोर संघ। जेबी में टका नहीं है, सराय में डेरा वाली कहावत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का उखड़ी चढ़ के चले हैं बराबर होने के लिए। क्यों नहीं किए 15 साल में? आपके क्या योगदान है जो आप कहते हैं कि हमने नौकरी दिया? कहां दिए? विभाग, जिस विभाग में काम किए उस विभाग में क्या किए? झूठ के सिवा कुछ नहीं, ये डपोर संघ। तेजस्वी का वादा सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन जब इसे बिहार की कमाई के पैमाने पर मापा गया तो ये लगभग असंभव नजर आता है। जरा गौर कीजिए, बिहार की कुल अनुमानित कमाई है 2,61,000 करोड़ रुपए। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च होता है 52,000 करोड़। इसमें अगर पेंशन जोड़ दें तो कुल 85,000 करोड़ तक ये रकम पहुंच जाती है, जो राज्य की आमदनी का 33% है। अगर तेजस्वी के वादे के मुताबिक हर घर को नौकरी दी जाए तो खर्च बढ़कर करीब 15 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। यानी बिहार को सिर्फ सैलरी देने के लिए अपनी कुल कमाई से 6 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होगा। बीजेपी और जेडीयू के मुताबिक तेजस्वी का दावा सच्चाई से पूरी तरह कटा हुआ है। राज्य की मौजूदा स्थिति में न सिर्फ फंड की कमी है, बल्कि नई नौकरियों के लिए प्रशासनिक ढांचा भी कमजोर है। बीजेपी कहती है अगर तेजस्वी का फॉर्मूला लागू हो तो बिहार की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। केंद्र सरकार के कुल कर्मचारी 48 लाख हैं और तेजस्वी बिहार में देना चाहते हैं 3 करोड़ नौकरी, यानी केंद्र से 6 गुना ज्यादा। यही वजह है कि तेजस्वी के प्रॉमिस पर जोरदार पॉलिटिक्स हो रही है। ये सब तो देखिए, ये सब चुनावी जिसको बोलते हैं, जिसको है बुलबुला है। लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और लोग क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये सब जो बातें कहा जा रहा है कि हम हर घर में देंगे, जिसमें बेरोजगारी नहीं है वहाँ रोजगार क्रिएट करेंगे, सब मतलब चुनावी जिसको बोलो स्टंट है ये सब। कि तेजस्वी यादव ने जो नौकरी की बात कही है कि हर परिवार को नौकरी देंगे 20 महीने के अंदर, आप लोग इस बात से सहमत हैं? 10 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, जो भी बातें होती हैं, आप लोग सहमत हैं तेजस्वी दे पाएंगे? इतना आपको लगता है? देखिए, उसमें मैं इतने नहीं कमेंट कर सकता कि जो यहाँ कमेटी बनी हुई हमारी है
वो इस काम को देख रही, मैनिफेस्टो को देख रही है। तो अब जब हम देखते हैं कि जो मैनिफेस्टो बन रहा है उसमें हम लोग क्या प्रपोज करते हैं और क्या मतलब हम लोग अपनी सोच रखते हैं इन बातों पर, वो थोड़ा इंतजार कीजिए आप। तेजस्वी यादव का रोजगार वादा युवा मतदाताओं में उत्साह जरूर भर रहा है, लेकिन विपक्ष इसे गणित और हकीकत से दूर बता रहा है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि राज्य की मौजूदा कमाई और प्रशासनिक क्षमता में इतनी बड़ी योजना संभव है। विशेषज्ञों के मुताबिक 3 करोड़ सरकारी नौकरियां देने के लिए बिहार को अपनी कमाई का कुल 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यही वजह है कि इस चुनावी वादे पर अब जोरदार राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है।